जवान भी अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, लेकिन इस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाना है। कौन सी ऐसी जो है वो स्ट्रेटजीज हैं ऑन अ पॉलिटिकल लेवल और ऑन अ मिलिट्री लेवल जो हमें अवेल करना होंगी, जिन्हें अपनाना होगा ताकि इस दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से पाकिस्तान में ख़त्म किया जा सके। और आप समझते हैं कि इसमें अभी कुछ टाइम दरकार होगा, एक फुल फ्लेज ऑपरेशन भी इसके लिए चाहिए। ब्रिगेडियर साहब जी, आपने दुरुस्त फरमाया है। आपने अपने इब्तदाई में वो सही अहाता किया है उन तमाम फैक्टर्स का। और ये जो एक तसलसल के साथ एक लहर आई हुई है हमलों की, ये अनसस्टेनेबल है। और मेरा ख्याल है इसका इदराक सिविल मिलिट्री क़यादत ने किया है हाईएस्ट पॉसिबल सतह पर। प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बन्नू का विजिट इस चीज़ की अक्कासी करता है कि मामलात किस कदर सीरियस हैं। 12 हमारी शहादतें हुई, आज भी कुछ कैजुअल्टीज़ उसका पता चला है। फितनतुल ख्वारिज पे लगातार हम लोग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तो कर रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ भी हो रही हैं। मगर ये याद रखिए कि कोई ऐसी इंसर्जेंसी जिसको एक सेफ सैंक्चुरीज मुयस्सर हों पड़ोसी ममालिक में, तो फिर जब तक उसका तदारक ना किया जाए तो ये बड़ा मुश्किल है कि वो अपने बॉर्डर के अंदर रह के उसका कला कामा किया जाए। दूसरी बात अहम जो जानने की ये है कि हमें इस वक्त एक एम्बिवलेंट और फ्रैगमेंटेड रिस्पांस जब तक होगा तो हम ये जंग नहीं जीत पाएंगे। अब देखिए कि फेडरल गवर्नमेंट उसकी एक पॉलिसी है और उसके नतीजे में एक हिकमत अमली तरतीब पाई है, मगर जो सूबाई हुकूमत है वो उस तरफ उसका तवज्जो नहीं है उस तरीके से। ना ही ऐसा लग रहा है कि उनका देयर हार्ट इज इनटू दिस फाइट। जब वो जनाजा हमारे शहीदों का होता है तो वज़ीर आला साहब वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो ये एक अक्कासी करता है कि द रिस्पॉन्स इज़ नॉट कोहेरेंट, फ्रैगमेंटेड है। और हालात उस नहज पे पहुँच गए हैं कि अगर वो सूबाई हुकूमत इस तरफ होल हार्टेडली तवज्जो नहीं देगी, हम आहंग नहीं होगी फेडरल इंस्टीट्यूशंस और फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो मेरा ख्याल है हमें कोई सख्त फैसले लेने पड़ेंगे ताकि एक यकसुई के साथ होल ऑफ द नेशन, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इस नासूर और इस अफरीद का मुकाबला करें जिसकी जड़ें बैरूनी जिसके डांडे बैरूनी अवामिल से मिलते हैं। भारत उसकी पुष्ट पनाही कर रहा है, इसमें कोई कलाम नहीं है, कोई शक नहीं है। मगर देखिए, भारत से तो हमें यही तवक्को रखनी चाहिए। तो हमें तो अपने इंटरनल मामलात को सीधा करना है ना पहले, और उसके बाद हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, अफगानिस्तान है, अफगान अबूरी हुकूमत को पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के सिलसिले में, यूएन के फोरा पे उनकी बड़ी सपोर्ट की है। मगर वो एक ऐसी हुकूमत है जिसका कुरून वस्ता वाले ख्यालात हैं, अंदर उनके कोई इंटरनल डिविजन्स हैं, वो इस चीज़ का इदराक नहीं कर पा रहे कि किस कदर वो खतरे से खेल रहे हैं। अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स को उन्होंने उसकी अफगानिस्तान को बेस दे दिया है और वो उनके लिए भी खतरा है। मगर चूंकि उनकी सोच वो मिडिवल एज में रह रहे हैं तो वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे। और लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान को जिस तरह टर्किश मॉडल था सीरिया में, इराक में, उस तरीके से कुछ अफगानिस्तान के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। अगर वो उन सिक्योर बेसिस को नहीं डिनाई करते टीटीपी के, तो पाकिस्तान को हो सकता है ये खुद एक्शन लेना पड़े। ये तो बैरूनी मामिल हो गया। दूसरा ये है कि हमें जो हलीफ ममालिक हैं, चीन, रूस है, ट्राइलैटरल मीटिंग्स भी हो चुकी हैं अफगान के साथ। मगर अब रूस और चीन को हमें चाहिए कि उनके ज़रिए भी दबाव डलवाएं। अमेरिका भी काउंटर टेररिज्म के हवाले से मुतफक्र है, वो भी कोऑपरेट करना चाहता है पाकिस्तान, क्योंकि वो अफगानिस्तान को फिर एक जो दहशत गर्दी का गढ़ बनता जा रहा है, वो उस लिहाज से उनके कंसर्न्स हैं। तो उसके साथ भी हमें, तो ग्लोबल पावर्स इस पर फेवरेबली डिस्पोज्ड हैं कि ये दहशत गर्दी सर ना उठाए। तो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक महाज पे उन सारी चीज़ों को होलिस्टिकली हम आहंग करना है। उसके बाद अंदर आ जाते हैं कि आपने खुद क्या करना है। यू सी, आपकी अपनी लड़ाई है, आपने इसके इन मसाइल का एक सबसे पहले एक पॉलिसी होनी चाहिए, उसके नतीजे में एक हिकमत अमली होनी चाहिए, वॉर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और लोगों को कॉन्फिडेंस में भी लेना है
ये पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का काम है, फौज का काम है कि वो काइनेटिक ऑपरेशंस उनकी तैयारी करे, उनको एग्जीक्यूट करे। और अगर हालात इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से आगे चले गए हैं तो ठीक है, वो खदशात हैं पॉपुलेशन को, लोग इस वक्त रिसेप्टिव नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हो, क्योंकि उनके जहन में वो पुराने इंटरनली डिस्प्लेस्ड रेफ्यूजीज वाला कॉन्सेप्ट है कि ऐसा ना हो कि दोबारा से वो दरबदर हो जाएं। वो सारे बिल्कुल। खतरात, वो सारे खदशात अपनी जगह हैं, उनका इजाला करना है, उनको अपनी हिकमत अमली का हिस्सा बनाना है, और अगर ज़रूरत है एक बड़े ऑपरेशन की तो वो कर गुजरना है, क्योंकि पानी सर से ऊपर उठता जा रहा है। जो हीट अभी पेरिफेरल इलाकों में ठीक। थी, अब ये सेटल्ड इलाके हैं, बन्नू, जानी खेल, यहाँ हमला उसका तसव्वुर नहीं किया जाता था पहले। तो जिस तसलसल और जिस तवातर के साथ ये हमले हो रहे हैं, जिस ठीक। तरह से हमारे ब्रिगेडियर बच्चे साहब, अब यहाँ पर शहादतें, दो बहुत अहम पॉइंट्स जिनकी जानिब आपने इशारा किया। नंबर वन ये कि हमें जो प्रोविंशियल और वफाक के लेवल पे जो गवर्नमेंट्स हैं उनमें हम आहंगी चाहिए, इदारों के दरमियान भी हम आहंगी जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो वहाँ के लोग हैं उन्हें एतमाद में लेना बेहद ज़रूरी है। अगर ये मैं बात करूँ प्रोविंशियल लेवल पर, इस वक्त हमें कुछ और सोच दिखाई दे रही है। जो सूबाई हुकूमत है उनके करता धरता ये कहते हैं कि जी नेगोशिएशंस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मुसलसल जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ऐसी हालात में तो फिर जो है वो नेगोशिएशंस काम नहीं करती। तो आप क्या समझते हैं कि इस मामले को सुलझाने के लिए कि ये तमाम एक पेज पर आए और उसके बाद किसी कार्रवाई की जानिब बढ़ा जाए, क्या इस हवाले से इकदाम उठाए जाने की ज़रूरत है? देखिए, थ्योरेटिकली तो उनकी बात ठीक है कि बातचीत होनी चाहिए, पॉलिटिकल हल होता है हर चीज़ का, मगर बातचीत का क्या नतीजा पास में निकला है? क्या उसने कोई पॉजिटिव आउटकम यील्ड किया है? क्या जब उन्होंने टीटीपी को अलाउ किया, पिछली गवर्नमेंट ने, वो लोग आए, उनको एक ब्लैंकेट एमनेस्टी दी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन माना पाकिस्तान का, उन्होंने हथियार डाले, उन्होंने अपना रवैया तर्क किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब हमें किस चीज़ की उनसे उम्मीद है? और हकीकत ये है कि अगर हुकूमत और उसके एहलकार और इलाके के जो सियासी नुमाइंदे हैं, अगर वो खुद भत्ता दे रहे हों टीटीपी को, तो फिर क्या चीज़ पीछे रह जाती है? ये तो आप समझें कि एक शेर को या मगरमच्छ को जो आपको खाने आ रहा है, आप उसको मज़ीद शह दे रहे हैं। तो इस तरीके से तो दहशतगर्दी की जंग नहीं जीती जा सकती। दूसरा ये है कि ये सिविल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम होता है कि उस इलाके में अपनी अमलदारी कायम करें थ्रू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, बेहतर पुलिसिंग। अब पुलिस ठीक है, वो काफ़ी ओवर स्ट्रेच्ड है, केपी की पुलिस, उसने बड़ी उसकी खदमात हैं, उन्होंने भी शहादतें दी हैं, मगर देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम पे पैसे तो उनको लगातार दिए जा रहे हैं, मगर दहशतगर्दी की जब जंग लड़ने की बारी आती है, उन पे हमला होता है। जरा बन्नू में फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, ये उसके एक इमारत पे हमला हुआ, तो वो उसको बचाने के लिए फिर एसएसजी आई फौज की, शहादतें एसएसजी ने दी। वो कैपेसिटी बिल्ड करें ना अभी इदारों की। किसने कहा है कि अब इतना जो पैसा, इतना रिसोर्सेज उनके डिस्पोजल पे हैं, तो अब उनको आगे बढ़ के ये अमलदारी कायम करनी चाहिए। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम है,